हाय, जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में फिर से हम करेंगे क्वेश्चन फंक्शन से। ये क्वेश्चन आपके जेई मेन 2021 में पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यानी कि जो ऑप्शंस इनफैक्ट करेक्ट हैं इस फंक्शन की प्रॉपर्टी के आधार पे जो ऑप्शंस गिवन हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे कि कैसे वो करेक्ट हैं और जो इनकरेक्ट होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। लेट्स सी। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि लेट एफ जी are the two functions n to n, natural to natural, such that f of n plus 1 is fn plus f1 for all n belongs to natural number, and g be any arbitrary function. Which of the following statements is not true? ये ऑप्शंस है आपके पास। तो सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि जो फंक्शन गिवन है f, उसके बारे में हम क्या निकाल सकते हैं पहले। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जो फंक्शन डिफाइन है दोनों वो नेचुरल टू नेचुरल। इट मीन्स कि हम n की जगह पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स डाल सकते हैं। तो क्यों ना हम f2 फाइंड करके ये देखना चाहें कि कोई एक पैटर्न बन रहा है क्या फंक्शन fx को फाइंड आउट करने के लिए। तो ज़रा इस गिवन इंफॉर्मेशन में n की जगह पे 1 डालिए तो मिल जाएगा f of 2 is f of 1 plus f of 1, करेक्ट। दैट इज जस्ट ट्वाइस ऑफ f1। अगर मैं f3 फाइंड करना चाहूँगा तो n की जगह डालना पड़ेगा हमें 2, सो दैट विल गिव अस f2 प्लस f1, बट यू नो दैट द f2 इज ऑलरेडी नोन टू यू, दैट इज ट्वाइस ऑफ f1 एंड सो इट इज थ्राइस ऑफ f1, करेक्ट। सो व्हाट यू आर गेटिंग दैट, यू आर गेटिंग देयर दैट्स यहाँ पे जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो इस राइट हैंड साइड में f1 का कोफिशिएंट बन जा रहा है, इजंट इट। तो हम इसको आगे अगर प्रोसीड करें तो वी कैन राइट fn इज़ n टाइम्स f1, करेक्ट और नॉट। बट आप ये भी ध्यान दीजिए कि f1 एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि f1 एक कांस्टेंट है, सो इट कैन बी रिटन एज fn इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स n, और ये एक फंक्शन मिलेगा जो कि एक्चुअली हर एक n के लिए अलग अलग वैल्यू देगा, इजंट इट, बिकॉज k कोई भी एक कांस्टेंट होगा क्योंकि f1 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट करते हुए आगे चलते जाएं, सो विल गेट ऑल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट। इट मीन्स इनफैक्ट दे ऑल हैव वन वननेस, यानी कि फंक्शन fn 1 1 होना चाहता है तो ये फंक्शन 1 1 तो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। करेक्ट इन द सेंस कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आंसर के रूप में प्रस्तुत करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे f1 1 1 हो गया। हमने ये पता लगा लिया कि फंक्शन f 1 1 है। अब जरा पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दें, इफ़ f इज़ ऑन टो देन fn इज इक्वल टू n फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आप यहाँ ध्यान दीजिए, f 1 1 तो था, अगर ये कह रहा है कि f ऑन टो हो जाए, यहाँ पर इसने कहा कि f ऑन टो हो जाए, मतलब ये कि ये जो आउटपुट आप देख रहे हो, अभी जो आउटपुट मिल रहा है वो k टाइम्स मिल रहा है। यानी कि n की जगह पे आप 1 डालोगे तो मिलेगा k टाइम्स 1, दैट इज़ k। फिर n की जगह 2 डालेंगे तो मिलेगा 2k, देन 3k, देन 4k, देन सो ऑन, करेक्ट। यानी कि ये जो को डोमेन का नेचुरल नंबर का सेट है उसमें सभी नंबर्स को नहीं ले पा रहा है, करेक्ट। यानी कि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन अभी ऑन टो नहीं है। लेकिन अगर ऑन टो होना चाहे तो जो नंबर डालेंगे अगर वही नंबर मिल जाए, यानी कि नेचुरल नंबर का पूरा सेट को डोमेन का बन जाए तो हमारा वो ऑन टो बन सकता है। तो इसके लिए अगर k की वैल्यू 1 रख दें तो काम बनेगा क्या? अगर मैं k की वैल्यू 1 रख सकता हूँ तो अब मिल जाएगा क्या, fn इज इक्वल टू n, और हम जो डाल रहे हैं वही मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो को डोमेन वाला नेचुरल नंबर का सेट है उसको फुलफिल कर रहा है, मतलब उसके सारे नंबर्स को ले रहा है। को डोमेन में से कोई नंबर नहीं छूट रहा है, यानी कि फंक्शन ऑन टो हो जाएगा। कब हो रहा है भाई? जब fn इज इक्वल टू n हो रहा है, और इनफैक्ट जब f1 की वैल्यू या फिर k की वैल्यू 1 हो पा रही है। तो f अगर ऑन टो होगा तो fn इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होगा ही। मतलब
अगर ये 1 1 होना चाहते हैं तो ये भी ट्रू है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है अभी तक। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इफ़ जी इज़ ऑन टो देन फॉग इज़ 1 1। तो ज़रा विचार करते हैं, जी बोल रहा है कि ऑन टो है। अच्छा, हम फॉग के बारे में बात करें तो फॉग को 1 1 होना है। आप किसी फंक्शन को 1 1 कब कैसे प्रूव करते हो? आप यही करते हो ना कि हमने दो नंबर लिया, लाइक लेट अस से हमने लिया एफ ओ जी, इसका मतलब क्या होगा भाई, एफ एट जी एन, करेक्ट। ये हमारे पास फंक्शन, इसको मान लेता हूँ एच एन फॉग को, या फिर एफ और जी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एफ एट जी एन 1 और एफ एट जी एन 2 ये लेके चल रहे हैं। ये अगर 1 1 होगा फॉग तो इसका मतलब लास्ट में आना चाहिए क्या, n1 इज इक्वल टू n2, करेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि f पहले से 1 1 है, ये पहले ही पार्ट में पता चल चुका है कि f 1 1 है, तो आप gn1 और gn2 जो डाल रहे हो दो डिफरेंट नंबर्स, क्योंकि f 1 1 है तो इसलिए gn1 और gn2 बराबर होने चाहिए आपस में, करेक्ट है नॉट? यस, 1 1 की प्रॉपर्टी से क्लियर। अब इसने कहा है कि कंडीशन है कि g जो है वो ऑन टू है, तो आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर ये g खाली ऑन टू हो जाए तो क्या हम यहाँ से n1 इज इक्वल टू n2 लिख सकते हैं? नहीं। अगर g 1 1 होगा तभी तो हम n1 इज इक्वल टू n2 लिखेंगे और इस बात को कंक्लूड कर पाएंगे कि एफ ओ जी भी 1 1 है। आप बात समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मैं खाली ये कंक्लूड कर दूँ कि g ऑन टू है और उसकी वजह से n1 इज इक्वल टू n2 है तो गलत हो जाएगा। g को क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। तो ऑन टू ये मेनी वन होते हुए भी हो सकता है, यानी कि केवल इतना कहना कि g ऑन टू है देन फॉग 1 1 है, ये गलत है, क्योंकि g को 1 1 होना पड़ेगा तभी ये हम लिख पाएंगे कि n1 इज इक्वल टू n2, और अब हम कंक्लूड कर पाएंगे कि f ऑफ जी n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ जी n2 से हम ला पा रहे हैं कि n1 इज इक्वल टू n2 और इसलिए फॉग 1 1 है। अगर बीच में g ही 1 1 ना हो पाएगा तो हम ये n1 इज इक्वल टू n2 कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए g को 1 1 होना ज़रूरी है ना कि ऑनटो होना। तो केवल g इज इक्वल टू ऑनटो कह देने से फॉग 1 1 का होने का बात ही सवाल मतलब प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये c जो दिया हुआ है वो गलत है, और इसी का मतलब करेक्टेड वर्जन यहाँ पे कि इफ़ फॉग इज़ 1 1 देन जी इज़ 1 1, तो ये तो ट्रू होना ही है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। आई होप कि आपने इन सभी ऑप्शंस पे जो मैंने डिस्कस किया उसको अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से अपने थ्रू प्रयास कीजिए इसको, हो सकता है मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या फिर से इस वीडियो को देखिए तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप 2-3 बार प्रयास कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा थ्रिल देने वाला है, क्योंकि इसमें एनालिसिस है बहुत ही अच्छे लेवल का। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप केवल कोई नंबर पुट कर रहे हो और सीधे सीधे आंसर आपको मिल रहा है, हर एक स्टेप पे आपको सोचना पड़ रहा है, और ये अच्छी बात है, ये अच्छे प्रॉब्लम का साइन है। तो अगर आप सोच पा रहे हो एनालिटिकली, सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रॉब्लम के साथ अगले वीडियो में।